तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिएट अ चैटबॉट एपीआई विद ओपन एआई। हालांकि हमने एपीआई तो ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई थी, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, हमने हेल्पर मेथड्स बनाए हुए थे। तो उसी के आगे मैं बात करूंगा कि कैसे अब हमें हेल्पर मेथड बनाना होगा एक और, जैसे कि हम चैट करवा पाएँ बेसिकली ओपन एआई के साथ। तो उसके लिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लास्ट लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अब हमें चलते हैं अपने कंट्रोलर्स में, जहाँ पर हमारा था चैट कंट्रोलर। अब चैट कंट्रोलर में जो कि हमारा सेंड मैसेज मेथड था, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने हेल्पर मेथड्स बना लिए थे, ये सारा कुछ वैलिडेशन वगैरह हमने कर लिया था। अब हमारा जो काम रहता है वो रहता है हमारा एआई मैसेज का। तो एआई मैसेज कैसे आएगा, हम एआई से इंटरेक्ट करेंगे जब हमारा एआई मैसेज आ पाएगा। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट लिख लेता हूँ कि एआई वर्क स्टार्ट और एक कमेंट रख लेता हूँ एंड की, जिसमें बेसिकली बीच में हमारा पता चलता रहेगा कि एआई वर्क यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पर अभी तो मैं इस एआई रिप्लाई वेरिएबल को अभी यहीं लगा रहने देता हूँ। यहाँ पर अब हमारा न्यू वर्क स्टार्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैसेजेस में एक एरेज आ रहा है, जिसमें आपको रोल यूज़र दिखाई दे रहा है, रोल असिस्टेंट दिखाई दे रहा है, रोल यूज़र दिखाई दे रहा है। अब ये यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या, देखिए रोल यूज़र में मतलब जो यूज़र ने बेसिकली अपना मैसेज डालेगा वो उसका कंटेंट जाएगा यहाँ पर, और असिस्टेंट का यहाँ पर एक की है जो कि रोल की है, जिसमें असिस्टेंट नाम का इसलिए आपको वैल्यूज आ रहा है। असिस्टेंट मतलब कि ओपन एआई ने क्या रिप्लाई दिया, तो यहाँ पर उसका वो टेक्स्ट होगा कंटेंट में। और ये यूज़र का मतलब यूज़र और एआई का जो कॉम्बिनेशन जो चलता रहता है कन्वर्जेशन के बीच में, तो यूज़र असिस्टेंट होता है। तो इसको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि हमें देखिए क्या होता है, जब भी हम ओपन एआई से बात कर रहे होते हैं या चैट जीपीटी से हम बात कर रहे होते हैं, तो वो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर आपने कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर उनके साथ किए हुए चैट जीपीटी के साथ, तो वो पुरानी कन्वर्जेशन को भी देख करके ही आपका रेस्पॉन्स नया लेकर के आता है। तो ऐसा ही हम जो है इसमें भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से हमें बेसिकली मैसेजेस सेंड करने होंगे, एक हिस्ट्री हमें सेंड करनी होगी बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम जो है अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट करके। तो यहाँ पर देखिए एक की यहाँ पर इन्होंने नहीं प्रोवाइड की है सिस्टम करके, जो कि हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, हमें अपना चैटबॉट हमने क्रिएट किया है, तो हमारा चैटबॉट का खुद का एक मैसेज है, जैसा कि आप देख पा रहे हो प्रॉम्प्ट मैसेज, मतलब कि हमने बता दिया ये सिस्टम मैसेज रहेगा आपका, सिस्टम प्रॉम्प्ट जो कि आपका होने वाला है, जिससे कि बेसिकली एआई समझे, इसको अंडरस्टैंड करे और वही चैटबॉट की तरह उसको ट्रीट करे। तो इसके लिए हमें सिस्टम मैसेज प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिस्टम का प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पर देखिए आप जो है डिफ़ॉल्ट में आप रख सकते हो, जैसे अगर आपके चैटबॉट पे कोई भी प्रॉम्प्ट मैसेज सेट नहीं किया है एडमिन साइड से, तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर जैसे यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ये मैंने यहाँ से मैसेज दे दिया डिफ़ॉल्ट मैसेज, बट अगर किसी चैटबॉट का ऑलरेडी प्रॉम्प्ट मैसेज सेट है तो हम वो यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर हम ऑलरेडी चैटबॉट को चेक कर रहे थे कि चैटबॉट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो अगर मैं इस मेथड के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर जो है हमें फाइंड वन करके डेटा भी मिलता है एग्जिस्ट में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरे को नीचे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि दोबारा मैं क्वेरी रन करूँ चैटबॉट का डेटा गेट करने के लिए, तो मैं यहाँ से ही डायरेक्ट ट्रू के केस में मैं यहाँ से डेटा को रिटर्न करा दूंगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को चैटबॉट का डेटा। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ चैटबॉट डेटा, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ इस वेरिएबल को कि अगर नॉट चैटबॉट डेटा है, मतलब कि उसमें नल हो सकता है या डेटा नहीं मिला, तो उसके केस में क्या होगा, चैटबॉट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट जाएगा, वरना हमारे चैटबॉट डेटा में क्या होगा, चैटबॉट का डेटा होगा। तो इससे हम जो है अपना प्रॉम्प्ट मैसेज निकाल सकते हैं अपने सिस्टम के लिए। तो सिस्टम मैसेज हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्रॉम्प्ट मैसेज ये की है। तो चैटबॉट अगर है, मतलब कि अगर चैटबॉट में डेटा है, नल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, चैटबॉट डॉट ये जो प्रॉम्प्ट मैसेज है इसको हम निकाल लेंगे, जो कि सिस्टम मैसेज आपका कहलाया जाएगा। एंड एल्स में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट मैसेज यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। अगर
बाय द वे एडमिन ने कोई मैसेज सेट नहीं किया है प्रॉम्प्ट मैसेज तब। देन यहाँ पर अब मैं कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने वाला हूँ यहाँ पर, जैसे रोल की हो गई। यहाँ पर रोल की मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं डायनेमिकली हिस्ट्री जनरेट करूँगा, जो कि अभी आपको पता चलेगा। रोल की में मैं क्या रखूँगा, मैं रोल रखूँगा। अब रोल हो गया हमारा। नेक्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसे रोल हमें प्रोवाइड करना होता है और एक नेक्स्ट की है कंटेंट, तो रोल हो गया। देन आपका आ जाता है नेक्स्ट की इज़ कंटेंट की। कंटेंट की में बेसिकली आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे कंटेंट, जो कि आपका ये वाली की है। मैं यहाँ पर कीज़ को, जो हमारी डायनेमिक हम एरे बनाएंगे उसमें क्या कर रहे हैं, हम इन कीज़ को हम एक स्टोर कर रहे हैं अपने वेरिएबल में। जैसे कंटेंट की मैंने स्टोर कर ली। नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो है रखूँगा, जैसे यहाँ पर कंटेंट की के बाद आ जाएगा हमारा यूज़र की, कि यूज़र ने क्या मैसेज डाला, तो उसमें आ जाएगा आपका यूज़र, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सिस्टम की हम रख लेते हैं, सिस्टम अंडरस्कोर की इक्वल टू, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिस्टम। हालांकि ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बट मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये यूज़ किया हुआ है। तो सिस्टम की यहाँ पर मैंने यूज़ किया। देन यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा असिस्टेंट की, असिस्टेंट की। तो ये आपका असिस्टेंट की होगा, जिसमें आपका जाएगा ये असिस्टेंट ये की। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से जो है अपने वेरिएबल्स जो है डिफाइन कर दिए हैं। रोल की आपका रोल रहने वाला है, कंटेंट रहने वाला है, यूज़र रहने वाला है, सिस्टम एंड असिस्टेंट। अब इनका कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम हिस्ट्री बना लेते हैं। हिस्ट्री करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें हमारी क्या होंगी, बेसिकली लास्ट कन्वर्जेशन स्टोर रहेंगी। तो हालांकि हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में हमेशा ओपन एआई को हमें बताना होगा कि हमारा ये सिस्टम मैसेज है, कि जितने भी आप मैसेज भेजोगे, जैसे आपकी ये एपीआई जो है फर्स्ट टाइम चली, सेकंड टाइम चली, तो हमेशा हम क्या करेंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट तो हम हमेशा ही भेजेंगे कि एआई को अपना पता चलना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं मतलब किस चैटबॉट के आधार पर चैटिंग कर रही हूँ। जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर के बेस पर वो चैट करे, डॉक्टर है तो डॉक्टर की बेस पर करे। तो हमेशा हमें क्या करना होगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट तो हमें भेजना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल मैंने एरे बनाया। अब एरे में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले मेरा जाएगा यहाँ पर जो है रोल की मेरी रहेगी आपकी ये रोल की। यहाँ पर इस तरीके से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं यूज़ कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर ऐसे प्रोवाइड कर दूँ रोल की और यहाँ पर, हालांकि आप कर सकते हो, बट मेरे को तो एआई को भेजना, तो वो तो ये जानेगा यहाँ पर रोल है, तो रोल हमारा इस वेरिएबल में स्टोर है रोल की। तो वेरिएबल को मैं ऐसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पर मेरे को एरे यूज़ करना पड़ेगा। देन रोल की यूज़ करूँगा, तब जा कर के यहाँ पर जो है स्ट्रिंग में रोल लिखा हुआ दिखाई देगा। मतलब अगर आप इसको कंसोल कराओगे तो फिर रोल हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर हमारा रहने वाला है सिस्टम की, कि हम सिस्टम का मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया सिस्टम की, तो ये सिस्टम की आपकी चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, रोल सिस्टम बना। देन हम उसका जो है कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तो कंटेंट की जो कि आपकी ये कंटेंट की है। अब कंटेंट की में हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि कंटेंट की में हमें अपना सिस्टम का प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमेशा प्रोवाइड करना ही करना है, इसको हटाना नहीं है, ये हमेशा रहेगा ही है। जो भी जितनी भी चैट करोगे स्टार्टिंग में ये आपका सिस्टम का मैसेज तो हमेशा जाना ही है, सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है। अब हमें क्या करना है, लास्ट कन्वर्जेशंस निकालनी है। जैसे किसी कन्वर्जेशन में जैसे 10 मैसेज हो चुके, 12 मैसेज हो चुके, 20 मैसेज हो चुके, तो हम लास्ट के 7, 8, 9, 10 इतने मैसेजेस निकाल सकते हैं, पर निकालना ज़रूरी है, जिससे कि एआई को पता चलता रहे कि हाँ कन्वर्जेशन क्या रहा है पीछे का। तो मैं एक हेल्पर मेथड यहाँ पर जो है क्रिएट कर लेता हूँ, तो जिसका नेम रहेगा, मैं यहाँ से थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, किसी को थोड़ा ट्राई कैच मेरा बच जाएगा लिखने से। तो यहाँ पर मैं इस मेथड का नेम रखूँगा गेट लास्ट कन्वर्जेशंस। तो यहाँ पर ये मैंने रखा। अब इसमें जो है पैरम में हम क्या क्या लेंगे, हम यहाँ पर जो है अपना यूज़र आईडी लेंगे कि किस यूज़र आईडी की हम कन्वर्जेशन निकालना चाहते हैं, साथ में हम कन्वर्जेशन आईडी लेंगे उसकी, और साथ में हम लेंगे कि उसने किस चैटबॉट के साथ वो मैसेज निकालना चाहता है। तो चैटबॉट आईडी हमें चाहिए होगी, तो यहाँ पर मैंने चैटबॉट आईडी भी प्रोवाइड कर दिया है। तो अब मेरे को चैट फाइंड करनी है, तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ।
तो कॉन्स्ट चैट्स इज इक्वल टू चैट डॉट फाइंड। अब यहाँ पर जो है मेरे की एंड वैल्यू का पेयर नेम सेम रहेगा, तो यहाँ से अगर मैं मॉडल्स में जाता हूँ चैट मॉडल में, तो यहाँ पर देख सकते हो यूज़र आईडी कन्वर्जेशन आईडी मैं डायरेक्ट ही यूज़ कर सकता हूँ, मेरे को कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा कन्वर्जेशन आईडी। आई होप कि ये जो है मैच करती हूँ दोनों, तो यहाँ पर मैं कन्वर्जेशन आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका चैट वोट आईडी, तो ये भी आपकी जो है सेम मैच करनी चाहिए आपके मॉडल से, तो यहाँ पर जो है चैट वोट आईडी भी मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो ये आपकी चैट्स आपको जो है फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने फाइंड लगा दिया है, मेरे को चाहिए लास्ट कन्वर्जेशंस। लास्ट मैं चाहूँगा कि हम 8 कन्वर्जेशन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर मैं डॉट लिमिट लगा देता हूँ। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रहने दीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में मत करिएगा। जैसे मैंने लिमिट लगा दी 8 की, और मैं इसको लीन मेथड का यूज़ कर लेता हूँ, डॉट लीन। अब ये क्या करेगा, बेसिकली आपकी इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस को, और ये प्लेन ऑब्जेक्ट्स आपको निकाल करके लाएगा लीन मेथड। ये आपकी परफॉर्मेंस को बेसिकली इंक्रीज़ करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो गेट लास्ट कन्वर्जेशन, और यहाँ से हम जो है चैट्स को कर देंगे रिटर्न। ये आपकी चैट्स जो हैं यहाँ से रिटर्न हो चुकी हैं लास्ट 8। अगर नहीं होंगी तो नहीं आएगा डेटा। यहाँ से हम इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ टॉप पर। टॉप पर आने के बाद मैं यहाँ से कॉमा लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना मेथड जो है यूज़ करूँगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट 8 कन्वर्जेशन मेथड का यूज़ करना, सॉरी गेट लास्ट कन्वर्जेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा और अपना डेटा लेना पड़ेगा। तो अब 8 का हम यूज़ करेंगे एंड गेट लास्ट कन्वर्जेशन, जिसमें आपको पता है कि मैंने क्या क्या पास किया हुआ है। यहाँ से मैं जस्ट कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि मेरी भी वहाँ पर जो है कीज़ सेम रही होंगी। एक बार हम रख लेते हैं। तो यूज़र आईडी कन्वर्जेशन आईडी हमारी जो है स्टोर हो रही है सी कन्वर्जेशन आईडी में, सी कन्वर्जेशन आईडी, एंड आपका चैट वोट आईडी तो चैट वोट आईडी ही रहेगा। तो ये क्या करेगा, हमें ला करके दे देगा लास्ट 8 कन्वर्जेशन जो आपने इस कन्वर्जेशन आईडी के अंदर करी होंगी इस चैट वोट के साथ, और ये आपकी यूज़र आईडी रही होगी। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कन्वर्जेशंस करके, कन्वर्जेशंस। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी लास्ट 8 कन्वर्जेशन है उनको मैं इस हिस्ट्री में पुश कर दूंगा, जैसे कि मैं एआई को भेज दूँ कि ये मेरे लास्ट 8 कन्वर्जेशंस आपके रहे हैं और मेरा ये सिस्टम मैसेज रहा है। तो इसके बेस पर मेरा जो आगे का क्वेश्चन होगा या आगे मैं जो भी चैटिंग करूँगा उसके भी आप पर मेरा आंसर आना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल हम बना लेते हैं कॉन्स्ट चैट एज कन्वर्जेशंस। तो यहाँ पर ये आपका वेरिएबल जो कि हमारा कन्वर्जेशंस वेरिएबल था जो कि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे को हिस्ट्री में पुश करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री डॉट पुश। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरा यूज़र मैसेज होगा, तो मेरे को क्या करना है, और सॉरी मेरे को ऑफ लगाना था यहाँ पर एज नहीं। तो हिस्ट्री डॉट पुश, और यहाँ पर हमारा जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले प्रोवाइड करनी होगी रोल की, कि आपका रोल क्या रहा। तो यहाँ पर रोल की हम प्रोवाइड करेंगे रोल अंडरस्कोर की, जो कि हमारी ये रोल यहाँ पर स्ट्रिंग में आ चुका है। अब ये रोल किसका रहा है, ये रहा है आपका यूज़र का। तो यूज़र का हम यहाँ पर यूज़र की उठाते हैं, क्योंकि आपको पता है हर एक चैट में यूज़र का मैसेज तो होगा ही होगा, वरना चैट तो चलेगी नहीं, यूज़र मैसेज होगा ही होगा। बट एआई मैसेज जो है ऑप्शनल होगा, क्या पता कुछ एरर वगैरह आ गई हो, एक्सेप्शन वगैरह आ गई हो, तो उस कारण से आपका एआई मैसेज अपडेट ना हुआ हो। तो हम यहाँ पर वो कंडीशन लगा करके चलेंगे। तो यहाँ पर रोल किसका है, यूज़र का, और यहाँ पर यूज़र ने क्या पूछा था वो हमारी लास्ट कन्वर्जेशन में वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कंटेंट की, कंटेंट अंडरस्कोर की। देन आपका कंटेंट में आपका क्या रहा, जो कि आपका रहेगा चैट डॉट यूज़र मैसेज। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे चैट मॉडल में जाता हूँ तो ये आपका यूज़र मैसेज। तो यूज़र रोल में हमने प्रोवाइड कर दिया अपना यूज़र का मैसेज, ये आपका परफेक्ट है। देन हम चेक करेंगे कि चैट में जो है इफ़ कंडीशन हम लगाएंगे, चैट में चेक करेंगे कि एआई मैसेज है भी या नहीं। तो यहाँ पर चैट डॉट एआई मैसेज, क्या पता एम्प्टी हो, क्या पता कुछ हो,
तो यहाँ पर हमने chat.ai मैसेज किया, मतलब एग्जिस्ट करता है तो हम इस हिस्ट्री को इसमें पुश कर देंगे। अब अगर AI ने मैसेज किया होगा हमारे लास्ट कन्वर्जेशंस में तो मतलब कि वो असिस्टेंट होगा, तो उसको हमें रोल देना है असिस्टेंट की। तो रोल की यहाँ पर आपकी रहेगी असिस्टेंट की, मतलब रोल आपका रहेगा यहाँ पर असिस्टेंट, और ये रोल था यूज़र का। जब यूज़र ने मैसेज पूछा, यूज़र ने चैट की होगी तो यूज़र जाएगा रोल में, वरना आपका असिस्टेंट जाएगा जब AI का कुछ मैसेज आया। तो ये हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। कंटेंट की में हमारा जाएगा chat.ai मैसेज की AI से क्या मैसेज आया था। तो ये हमारी हिस्ट्री में पुश होता रहेगा और ये आपका बेसिकली प्रॉपर चलता रहेगा। देन हिस्ट्री में पुश होने के बाद अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो लॉग वगैरह लगा करके। फ़िलहाल मैं जस्ट पूरी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर जो है कर देता हूँ। तो ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, हिस्ट्री लेगा हमारी और ये सारा कुछ डेटा लेगा और हमें AI से रेस्पॉन्स ला करके देगा। तो इसके लिए भी हमें एक हेल्पर मेथड बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर हम OpenAI का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने OpenAI का सेटअप नहीं किया हुआ, तो हम ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर काम नहीं है, काम तो मेरे को यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। लोडिंग हाँ हो चुका है। देन हम यहाँ पर इस OpenAI का यूज़ करेंगे। तो इस OpenAI का यूज़ करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस मेथड का नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ चैट विद OpenAI, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले OpenAI डॉट चैट। जैसा कि यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ इतना लाइन। देखिए यहाँ पर मैं मॉडल यूज़ करूँगा GPT 3.5 टर्बो, क्योंकि मैं GPT 4 को यूज़ करूँगा तो वो कॉस्टली ज़्यादा होगा मेरे लिए। मैं टर्बो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भी यहाँ पर चार्ज होगा इसलिए अमाउंट। तो यहाँ पर मैं GPT 3.5 टर्बो यूज़ करूँगा। तो रेस्पॉन्स OpenAI डॉट चैट कॉम्प्लीशंस एंड डॉट क्रिएट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा प्रोवाइड होता है यहाँ पर मॉडल। तो मॉडल हमें यहाँ पर देना है GPT 4 दे सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा डॉलर हैं, आप देना चाहते हो। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा GPT 3.5 टर्बो क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होगा। एंड देन यहाँ पर मैं मैसेज प्रोवाइड करूँगा। मैसेजेस में हमारा जाएगा, यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर हमें पैरम में डेटा लेना पड़ेगा। तो एक तो रहेगा हमारा हिस्ट्री रहेगी, हिस्ट्री और यूज़र आईडी। मैं यहाँ पर यूज़र आईडी क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा एक तो वो हिस्ट्री भेजेगा, हिस्ट्री एम्प्टी भी आ सकती है और हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री एम्प्टी तो नहीं आएगी क्योंकि उसमें सिस्टम मैसेज हमारा रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर रहेगा यूज़र आईडी। यूज़र आईडी मैं यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ वो अभी आपको पता चलेगा। मैसेजेस में आपको प्रोवाइड कर देना अपना हिस्ट्री। आई होप कि आपकी मैसेजेस स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो। तो यहाँ पर मैसेजेस आपने प्रोवाइड कर दिए, हालांकि ये चल जाएगा, बट अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूवमेंट करना है जिससे कि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आए। जैसे इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर टेम्परेचर का काम होता है कंट्रोल रैंडमनेस, मतलब कि जितने भी रैंडमली जो आंसर होगा उसको कंट्रोल करने का बेसिकली ये जरिया है इसका, टेम्परेचर अगर आप प्रोवाइड करते हो। अब टेम्परेचर आप दे सकते हो जैसे 1.0 या जो भी आप देना चाहते हो, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा OpenAI के पास। तो यहाँ पर मैंने 1.0 दे दिया है जिससे कि रैंडमनेस को कंट्रोल करने का काम करे। नेक्स्ट आ जाता है इसमें आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, अब फ्रीक्वेंसी पेनल्टी में यहाँ पर दूंगा 0। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी में यहाँ पर दे रहा हूँ 0 क्योंकि ये प्रिवेंट एक्सेसिव रिपीटेशंस, ये रिपीटेशन को बेसिकली प्रिवेंट करेगी तो रिपीटेशन ज़्यादा ना हो। एंड देन फिर आ जाता है आपका प्रेजेंस पेनल्टी। अब प्रेजेंस पेनल्टी को भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर 0। अब प्रेजेंस पेनल्टी का जो भी काम है वो है एनकरेजिंग टॉपिक डाइवर्सिटी, तो ये है बेसिकली इसका काम। एंड नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है यूज़र आईडी क्यों पास की हुई है उसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा यूज़र, जैसा कि आप देख सकते हो इसको यूज़र की भी आपको देनी पड़ेगी
मतलब देनी पड़ेगी नहीं, ये तो सारे कुछ ऑप्शनल हैं, ये चारों चीज़ें जो हैं ऑप्शनल हैं। ये जस्ट मैंने एक्यूरेसी का और पेनल्टी वगैरह लगा करके ये यूज़र आईडी मैंने इसलिए प्रोवाइड की कि ओपन एआई को पता चलता रहे कि सेशन हमारा ट्रैक होता रहे। ये बेसिकली सेशन ट्रैकिंग के लिए यूज़ की जाती है, बेटर यूज़र एक्सपीरियंस बने बेसिकली चैट बोट के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है। बाकी आप अपने तरीके से हटा भी सकते हो। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा रेस्पॉन्स आएगा उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेंड कर दूँगा। तो रेस्पॉन्स डॉट चॉइसेस 0, जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट में किया था। चलो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, मेरे को ध्यान है वैसे। डॉट मैसेज डॉट कंटेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपका रेस्पॉन्स आएगा तो उसके अंदर जो डॉट चॉइसेस नाम की की होगी उसमें से हम 0 इंडेक्स का डेटा निकालेंगे और जिसमें हमारा मैसेज डॉट कंटेंट हम कर देंगे रिडायरेक्ट रिटर्न, और एक यहाँ पर एक्सेप्शन में जाएगा नल, और इसको हम कर देते हैं कॉपी और यहाँ से कर देते हैं एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। इसको अभी यहाँ पर यूज़ कर लूँगा टॉप पर। तो चलता हूँ मैं गेट लास्ट कन्वर्जेशन के पास। तो यहाँ पर आया, हिस्ट्री वगैरह हमें पुश करनी होगी। तो यहाँ पर हमें चैट विद ओपन एआई का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या पास किया हुआ है, हिस्ट्री एंड देन आपका यूज़र आईडी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम ही वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो हिस्ट्री मैंने प्रोवाइड कर दी एंड आपका यूज़र आईडी भी मैंने यहाँ से प्रोवाइड कर दिया। तो ये मेरे को दे देगा एक एआई का रिप्लाई। तो यहाँ पर जो मेरा ये वेरिएबल था एआई रिप्लाई, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। तो ये मेरे को दे देगा अब रिप्लाई। तो यहाँ पर मैंने स्टोर कर लिया एआई रिप्लाई में। अब ये जो एआई रिप्लाई है यहाँ पर ये अपडेट कर देगा सारा कुछ, और अब आपका अपडेटेड चैट जो है यहाँ से रेस्पॉन्ड भी हो जाएगा। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैंने ओपन नहीं किया टर्मिनल, नोड मॉन इंडेक्स। तो अभी हमारा होना क्या चाहिए, प्रॉपर हमारा एक रिप्लाई आएगा लास्ट कन्वर्जेशन के बेस पर एआई का रिप्लाई आएगा जो कि हमारी एंट्री चाहिए। अब अगर आप देखोगे चैट्स में हमारा कोई भी डेटा अभी एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने सारे डिलीट कर दिए हैं। और यहाँ पर आपकी कन्वर्जेशन भी हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, पर हमारी तो ऑलरेडी बनी हुई है। चलो मैं डिलीट कर ही देता हूँ क्योंकि मैं न्यू कन्वर्जेशन बनाऊँगा। तो न्यू कन्वर्जेशन बनाऊँगा जो कि मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपनी कन्वर्जेशन आईडी एम्प्टी, क्योंकि मेरी न्यू कन्वर्जेशन मेरे को स्टार्ट करनी है। और मैं इसमें लिखता हूँ हाय। और ये जो चैट वोट आईडी वो मैं चेक कर लेता हूँ किसकी है। ये चैट वोट आईडी आपके ड्राइवर की प्रॉपर है VV61। तो अब ये ड्राइवर से हम चैट करने का इसलिए स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन। और ये बेसिकली चलो मैं जब तक ये पॉज कर देता हूँ जब तक स्टार्ट नहीं होता। तो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा तो मैं कन्वर्जेशन न्यू जनरेट करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा हाय टोकन, तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके हमें टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा बिल्कुल प्रॉपर। तो यहाँ पर मैं गया सेंड मैसेज में और यहाँ पर मैं ऑथ में गया, टोकन मैंने बियरर प्रोवाइड कर दिया, हाय मैंने सेंड किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देखो मैंने हाय बोला था, यहाँ पर ये हाय आ चुका है। हेलो आई हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ये इसका एआई से मैसेज आया है। अब ये जो कन्वर्जेशन आईडी है मैं इसी में अब चैट करना स्टार्ट करूँगा। जैसे व्हाट या विच टाइप ऑफ क्वेश्चन which type of question can I ask to you। तो ये मैंने यहाँ से जो है क्वेश्चन किया और यहाँ पर जो है मैंने सेंड किया। तो यहाँ पर मेरा यूज़र मैसेज गया which type of question can I ask to you। तो यहाँ पर बोला you can ask me anything related to driving such as routes, traffic, updates। ये देख सकते हो ये आपका आ रहा है एआई से मैसेज, यहाँ से हम नहीं कुछ कर रहे। अब अगर आप देखोगे कन्वर्जेशन आपकी क्रिएट हो चुकी होगी, इसी में आपका जो है ये यहाँ पर चैट, पहले आपने हाई लिखा तो इसका ये मैसेज आया विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन आई आस्क टू यू। तो यहाँ पर इसने प्रॉपर एआई ने रेस्पॉन्स दिया। अब जैसे मैं इससे कुछ पूछता हूँ लाइक प्लीज़ प्रोवाइड मी ट्रैफिक
रूल्स, या मैंने बस यही किया और यहाँ से मैं इसको सेंड करता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स आता है। तो यहाँ से इसने देखो सकते हो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसने बना करके भेजा। ये /n वगैरह ये इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हमें ये HTML पे जब रेंडर कराएंगे तो ये उसके लिए काम आएंगे। हेयर आर सम जनरल ट्रैफिक रूल्स टू कीप इन माइंड वाइल ड्राइविंग, फॉलो दी स्पीड लिमिट्स वगैरह। तो यहाँ पर ये आपका सही हो चुका है। अब जैसे मैं चलता हूँ न्यू चैटबॉट के साथ टेस्टिंग करने, जैसे मैं करता हूँ डॉक्टर के साथ। अब मैं डॉक्टर के साथ गया, मैं यहाँ पर जो है डॉक्टर की चैटबॉट आईडी प्रोवाइड करूँगा और यहाँ पर मैंने लिखा कन्वर्जेशन आईडी, इसके लिए मैं न्यू बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाय, मैंने यह लिखा पहले हाय डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर के लिए क्या बोलता है, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो यहाँ पर एक बार मैं बोलता हूँ प्लीज़ प्रोवाइड मी ड्राइविंग रूल्स। ठीक है, मैं डॉक्टर से ड्राइविंग के रूल्स पूछ रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। तो यहाँ पर इसने बोला है आई कैन प्रोवाइड जनरल ड्राइविंग सेफ्टी टिप्स एंड रूल्स डेट कॉमनली ऑलवेज वियर यू सीट। मतलब डॉक्टर भी क्या कर रहा है, आपके ड्राइविंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा है। अब ऐसा होना नहीं चाहिए, इसको क्या बोलना चाहिए कि ये डॉक्टर है तो डॉक्टर से रिलेटेड ही इसको आंसर आने चाहिए। अब आई थिंक हमने एक बार मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर आपका ये आ चुका है। आई थिंक मेरे को कन्वर्जेशन स्टार्ट करनी चाहिए थी, मेरे को कन्वर्जेशन स्टार्ट नहीं करी मैंने। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, कन्वर्जेशन स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसकी जो कन्वर्जेशन है आईडी है वो है 3BF। तो कन्वर्जेशन 3BF को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कन्वर्जेशन जो है 3B7 है और यहाँ पर मैं 3BF, ये इसलिए ज़्यादा क्रिएट हो गई क्या, नहीं दो ही हैं यहाँ पे। कन्वर्जेशन आईडी है ये 3B7। तो मैं इसके साथ चैट करना चाहूँगा, जो कि 3B7 अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो लास्ट में देखोगे तो आपको हाँ 3B7 के साथ मैं कन्वर्जेशन आईडी चालू करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। तो कन्वर्जेशन आईडी मैं प्रोवाइड करूँगा 3B7। तो यहाँ से मैं करता हूँ और यहाँ से मैं अगेन लिखता हूँ प्लीज़ प्रोवाइड मी ड्राइविंग रूल्स। तो यहाँ पर इसने जो है ड्राइविंग से रिलेटेड इसने सेफ्टी के प्रोवाइड कर दिया। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कि इसको कैसे प्रिवेंट करना है। बट फ़िलहाल में आप यहाँ से अगर बोल सकते हो हु आर यू, लाइक हु आर यू एंड विच टाइप ऑफ सर्विस यू विल प्रोवाइड। तो मैंने इसको सेंड किया अगेन। तो अब देखते हैं कि क्या बोलता है। आई एम मेडिकल असिस्टेंट, जो कि हमने बेसिकली सिस्टम में ये बेसिकली हमने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया था। आई एम योर मेडिकल असिस्टेंट, आई कैन हेल्प यू विद हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन। ये यहाँ पर इसने प्रॉपर तरीके से बोल दिया। बट इसने ऐसा क्यों किया, ड्राइविंग से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे तो इसने डॉक्टर की जगह ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हालांकि आपकी चैटबॉट चल रही है, प्रॉपर तरीके से आपकी चलेगी, जो भी आप इससे पूछोगे वो आपका बता देगा। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना लुइस, थैंक यू।